तो बच्चों कैसे हो? आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। तो माँ सरस्वती को नमन करते हुए मैं आज आपको सर्वनाम बताती हूँ। विकारी शब्द में संज्ञा पढ़ लिया, अब दूसरा है सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम भाषा में सुंदरता, संक्षिप्तता एवं पुनरुक्ति दोष से बचने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वह सर्वनाम होता है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम, अर्थात सभी संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। इससे वाक्य सहज एवं सरल हो जाता है। जैसे कोई वाक्य लेते हैं, सीता आज साला नहीं आई क्योंकि सीता बीमार है। इसके संतान पर यदि कहा जाए कि सीता आज साला नहीं आई क्योंकि वह बीमार है, तो वाक्य अधिक सरल व सुंदर बन जाता है। तो इसलिए सर्वनाम में संज्ञा के स्थान पर है, काम में आते हैं। अब यहाँ सरल रूप से परिभाषा देखते हैं। सर्वनाम शब्द सर्व प्लस नाम के योग से बना है। यहाँ सर्व का अर्थ होता है सभी तथा नाम का अर्थ होता है संज्ञा, अर्थात ऐसे शब्द जो सभी प्रकार की संज्ञाओं के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। सामान्यतः किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द ही सर्वनाम शब्द होते हैं। अब सर्वनाम शब्द हिंदी में कितने होते हैं? 11 होते हैं। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये सर्वनाम शब्द हिंदी में कितने माने जाते हैं? 11 माने जाते हैं। अब सर्वनाम के भेद देखते हैं। तो सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6 भेद होते हैं। 6 भेद होते हैं। तो अब इसमें 1 नंबर पे पुरुषवाचक सर्वनाम देखते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद माने जाते हैं। जिन सर्वनाम का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले व जिसके विषय में कहा जाए के स्थान पर किया जाता है उसे हम पुरुषवाचक कहते हैं। ठीक है, तो पुरुषवाचक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो इसमें पहला है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम यानी वक्ता। उत्तम पुरुष बोलने वाला या लिखने वाला व्यक्ति अपने लिए जिस सर्वनामों का प्रयोग करता है वे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। तो इसमें भी एक वचन में देखते हैं कि मैं, मेरा, मेरी, मेरे, मुझे, मुझसे या मैंने। और बहुवचन में देखेंगे तो हम, हमारा, हमारी, हमारे, हमें, हमसे, हमने। ठीक है, अब देखते हैं मध्यम पुरुष सर्वनाम। मध्यम पुरुष सर्वनाम जिसे संबोधित करके कुछ कहा जाए या जिसके से बातें की जाए उनके नाम के बदले में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, तो इसमें भी एक वचन में देखेंगे तू, तेरा, तेरी, तेरे, तुमसे, तुझे, तूने। और बहुवचन में देखेंगे तुम, तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारा, तुम्हें, तुझसे। आदरार्थक शब्द देखेंगे। आदरार्थक यानी आदर शतक शब्द, आदरपूर्ण शब्द जो होते हैं वो है आप, आपका, आपकी, आपके, आपको, आपसे, आपने। है, अब देखते हैं अन्य पुरुष। अब अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में जिसके बारे में बात की जाए या कुछ लिखा जाए या उनके नाम के बदले में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो वक्ता या श्रोता जिसके बारे में बात करते हैं। इसमें एक वचन में देखते हैं दूरी पर वह, उसका, उसकी, उसके, उसे, उससे, उसने। और बहुवचन में देखते हैं निकट से तो ये, इनका, इनकी, इनसे, उनसे। और बहुवचन में दूरी पे देखते हैं तो वे, उनका, उनके, उनसे, उन्होंने, उन्हें। ये सर्वनाम शब्द में प्रयोग में लिए जाते हैं। परिचयात्मक शब्द आपका, आपकी, आपके, आपको, आपसे, आपने। ठीक है, अब देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम निकटस्थ अथवा दूरस्थ व्यक्ति या पदार्थ की ओर निश्चित संकेत करे ना, वो निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। इसके हम जैसे निकट की वस्तुओं के लिए करेंगे या यह, ये। दूर की वस्तुओं के लिए करेंगे वह, वे, उन्हें, उसे। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से किसी ऐसे व्यक्ति या पदार्थ का बोध होता है जिसके विषय में निश्चित सूचना तो नहीं मिलती, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कोई,
कुछ, किसी, ठीक है। कोई सर्वनाम का प्रयोग प्राय प्राणीवाचक सर्वनाम के लिए होता है, जैसे कोई उसे बुला रहा है। और कुछ सर्वनाम का प्रयोग वस्तु के लिए होता है, जैसे पानी में कुछ है, घी में कुछ मिला है ना। तो इस प्रकार से प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। जैसे क्या, कौन, किसे, किसको, है। वहाँ दरवाजे पर कौन खड़ा है, कल तुम किससे बात कर रहे थे, या आज तुम्हें क्या चाहिए। इस प्रकार से प्रश्न किए जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। दो उपवाक्यों के बीच में प्रयुक्त होकर एक उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे उपवाक्य के साथ दर्शाने वाले सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसमें योजक शब्द होते हैं जो, सो, जिसका, जिसको, जिसकी, जिसकी, जिसे। जोड़ने वाले शब्द जैसे जो, और जैसे वाक्य करेंगे तो आगे करेंगे वह, तो सहसंबंधवाचक सर्वनाम होगा, जो जोड़ने वाला हो गया है। जिस प्रकार जो सत्य बोलता है वह नहीं डरता, तो जो यहाँ संबंधवाचक सर्वनाम आ गया और वह क्या हो गया, सहसंबंधवाचक सर्वनाम है। जो सोएगा सो खोएगा, है। तो ये संबंधवाचक सर्वनाम की श्रेणी में आता है, ठीक है। तो अब देखते हैं निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग वक्ता या लेखक अपने लिए करते हैं निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है। आप, स्वयं, खुद, अपनी, अपने, स्वतः, है। जैसे मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूँ, आप मेरे घर कब आ रहे हैं। इस वाक्य में अपनी तथा मेरी निजवाचक सर्वनाम है। अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं। मुझे घर जाना है, तो कौन सा सर्वनाम है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मुझे आ गया ना। तुम यहाँ बैठ जाओ, तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम आ गया, तुम आ गया। वह खाना खा रहा था, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, वह कौन है पता नहीं, वह खाना खा रहा था। आप यहाँ आइए, मध्यम पुरुषवाचक हो गया। कौन रो रहा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। कोई तो रो रहा है, अनिश्चयवाचक है, जी पता नहीं लेकिन कोई तो रो रहा है। जो पढ़ता है वह अवश्य सफल होता है, तो जो संबंधवाचक सर्वनाम हो गया, और सह कौन सा हो गया, वह कौन सा हो गया, सह संबंधवाचक सर्वनाम है। किसी ने मुझसे पूछा आप यहाँ क्या पढ़ाते हैं, तब इसमें कितने सर्वनामों का प्रयोग हुआ ये भी पूछ सकते हैं, कौन कौन से सर्वनाम है ये भी पूछ सकते हैं, किस में कौन सा है ये भी पूछ सकते हैं। तो किसी में अनिश्चयवाचक हो गया, मुझसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया, और आप मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया, और क्या, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। वह स्वयं आ जाएगा, तो वह अन्य पुरुषवाचक है, और स्वयं निजवाचक सर्वनाम आ गया। तुम अपना काम करो, मध्यम पुरुषवाचक हो गया, और अपना निजवाचक सर्वनाम में आ गया। अब हम कुछ विशेष तथ्य देखते हैं सर्वनाम से संबंधित। आप शब्द में सही सर्वनाम की पहचान करना। आप शब्द का प्रयोग 3 सर्वनामों में किया जाता है। सही सर्वनाम की पहचान करने के लिए निम्न तरीके काम में लेने चाहिए। नंबर 1 में देखते हैं कि मध्यम पुरुष सर्वनाम। आप शब्द का प्रयोग तुम या तुम के आदर रूप में होना चाहिए, और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आप शब्द का प्रयोग किसी का परिचय करवाने के लिए होने पर, और निजवाचक सर्वनाम में आप शब्द का प्रयोग स्वयं के लिए होता है, ठीक है। अब हम कोई क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किस विकल्प में आप शब्द का प्रयोग अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में हुआ है। तो देखो आप किस में हुआ है। आप यहाँ कब आए, तो इसमें तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। वह आप चला जाएगा, इसमें निजवाचक हो गया। आप भला तो जग भला, इसमें भी निजवाचक हो गया। महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता है, आप सत्य व अहिंसा के पुजारी माने जाते हैं, तो इस वाक्य में अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, ठीक है, इसमें, क्योंकि आप है वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, ठीक है। और ऊपर वाले में आप, वह निजवाचक है, आप मध्यम पुरुष है, और आप निजवाचक है, ठीक है, कि आप भला तो जग भला है। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। निम्न
में से विकल्प में वह शब्द का प्रयोग अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में हुआ है। वह शब्द का प्रयोग अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, वह लड़का बहुत शैतान है। वह गाना गा रहा था। अध्यापक ने पुस्तकों की ओर संकेत करते हुए कहा, यह लाना वह नहीं। जो लड़का नीचे खड़ा है वह मेरा चचेरा भाई है। तो वह शब्द का प्रयोग अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में हुआ, इनमें सभी में हुआ है। ठीक है। वह लड़का बहुत शैतान है। वह गाना गा रहा था। अध्यापक ने पुस्तकों की ओर संकेत करते हुए कहा, यह लाना वह नहीं। ठीक है। यह निश्चितवाचक होगी, वह अनिश्चयवाचक होगी है। अब देखते हैं कि जो लड़का खड़ा है वह मेरा चचेरा भाई है। ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि यह पुस्तक वही है जो हमारे पाठ्यक्रम में लगती है। अब इसमें देखो, यह सर्वनाम है, वही है, जो है, हमारे है। ठीक है। 4 सर्वनामों का प्रयोग है। यह पुस्तक वही है जो हमारे पाठ्यक्रम में लगती है, तो यह सार्वनामिक आ गया और वह निश्चयवाचक आ गया है, और जो संबंधवाचक हो गया और हमारे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में हो गया। ठीक है। तो यह पुस्तक वही है जो हमारे पाठ्यक्रम में लगती है। ठीक है। तो सर्वनाम आज अपने पूरे हो गए। ध्यान से पढ़ना, याद करना